यूं तो तमाम साधु संतों और उनके वैराग्य की कहानियां आपने सुनी ही होगी और उनकी इष्ट कृपा का अनुभव भी किया ही होगा, लेकिन जयपुर में एक ऐसी साध्वी है जो आध्यात्मिक मार्ग पर अपने परिवार के साथ ही चल पड़ी हैं। वो गृहस्थ धर्म का भी पालन करती हैं और संन्यास धर्म का भी। हम बात कर रहे हैं साध्वी वैष्णवी ज्योतिषाचार्य की, जिन्होंने नवतेज टीवी से की खास बातचीत। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। दरअसल खास मुलाकात में अक्सर आपने देखा होगा कई विषय से जुड़े लोगों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि संबंधित विषय में वो वहाँ पर पहुँचे कैसे, उस पायदान पर उनका योगदान क्या रहा। आज इस खास मुलाकात में जिस व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं, दरअसल वो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति, और लंबा अरसा या लंबा अनुभव की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन जितना अनुभव और जितना आध्यात्मिक ज्ञान और जितनी प्रेरणा सनातन के लिए काम करने की इनको मिली है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। मेरे साथ आज इस खास मुलाकात में मौजूद है साध्वी वैष्णवी ज्योतिषाचार्य। मुलाकात करते हैं। साध्वी जी, आपका स्वागत है नवतेज टीवी। जय श्री राधे, सभी को जय श्री राधे। साध्वी जी, मुलाकात के इन सवालों की फहरिस्त में मेरा पहला सवाल वही है, एक गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक चीज़ें, आध्यात्मिक व्यवस्थाएं और सनातन की यात्रा जानना चाहेंगे। आध्यात्मिक यात्रा शुरू कहाँ से होती है? बिल्कुल। मैं ये मानती हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है, उसके 3 साल 5 साल की उम्र में जब वो समझदार बनता है, उसे तभी सनातन धर्म को ग्रहण कर लेना चाहिए। और सत्य भी यही है, हिंदू धर्म में यही कहा गया है कि सनातन धर्म को जितना साथ लेके चलेंगे उतनी ही ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, जिस चीज़ को अभी तक हम लोग बहुत पीछे करते चले आते हैं, कि एक दिन में अगर 24 घंटे हम देखते हैं, 24 घंटे में से अगर हम 5 मिनट भी अपने ठाकुर जी को ना दे सकें, तो मैं नहीं मानती हूँ वो उसका जीवन एक सफल जीवन है। चाहे वो कितने भी बड़े पैसे में हो या फिर कहीं भी किसी बड़ा व्यापार कर रहा हो, उसका जीवन सफल नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने मुझे बोला कि आप सनातन धर्म और इसमें गृहस्थ जीवन को साथ लेके चल रहे हैं, मेरे ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे थे कि गृहस्थी जीवन के साथ में आप साध्वी कैसे बन गए। तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे अभी कोरोना हमने देखा था, हम कहीं और नहीं जाएंगे, कोरोना बहुत बड़ी महामारी थी। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि इस महामारी से हमें इस तरीके से सामना करना पड़ेगा। जब एक घर से माँ बेटे को नहीं मिल सकेगी, मतलब उसकी डेड बॉडी के पास में नहीं जा पाएगी, या बहुत सारी चीज़ें सबको पता है, ठीक है। उसके बाद में हमने ये देखा कि नहीं, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। उसके बाद में अगर हम जहाँ चलते हैं गृहस्थ जीवन के साथ में, तो मैं खुद एक गृहस्थ जीवन से हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं पूरी तरीके से फैमिली से हूँ। बट जब बच्चे पैदा हुए, उसके बाद में मैंने एक बहुत बड़ा एक ठाकुर जी का आशीर्वाद मान सकते हैं आप। और लोग कहते हैं कि सब भ्रम है, कि कोई आदेश और कोई आशीर्वाद नहीं होता, पर मैं ये कहती हूँ कि कोई भ्रम नहीं है। क्योंकि ऐसे कहा गया है, प्रत्यक्ष को परिणाम की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बहुत बड़ा आदेश और मतलब ठाकुर जी का एक आशीर्वाद मिला कि मैंने गृहस्थी में रह के जो कर्म करने थे मैंने किए, बट अब मुझे अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित कर देना चाहिए। परिवार ने पूछा नहीं कभी? आध्यात्मिक रास्ते पर आप चलना शुरू कर चुके थे, गृहस्थ की जिम्मेदारियां भी थी, और आप अमूमन उस भारतीय संस्कृति से आती हैं जहां पर गृहस्थ की तमाम जिम्मेदारियां, शादी विवाह, रिश्तेदार नातेदार और वो तमाम सामाजिक पराकाष्ठाएं, बंदिशें, जिम्मेदारियां, तो कभी लगा नहीं, परिवार ने कहा नहीं कि कहाँ तुम गृहस्थ की बजाय इसमें पड़ी हुई हो, क्यों टाइम बिगाड़ रही हो, या ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी? नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये दुनिया है। इसने जब भगवान को नहीं छोड़ा, तो फिर मैं तो बहुत छोटी सी इंसान हूँ कि नहीं, मुझे क्यों नहीं पूछेंगे कि आप इस तरीके से। मतलब कुछ लोगों का कहना ये है कि फालतू की भक्ति है, फालतू की श्रद्धा है। ऐसा कुछ नहीं होता है अपने परिवार को पीछे करके। पर मैंने यही कहा, मैं आप सबसे भी कहना चाह रही हूँ कि जिस दिन मैंने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी, उस दिन मैं अपना गृहस्थी जीवन त्याग दूँगी। ये सबसे बड़ी बात है। और अगर ज़िंदा रही तो, क्योंकि आने वाला कल कभी किसी ने देखा नहीं है, और साध्वी बनने का यही एक मकसद है कि आने वाले कल का कोई पता नहीं है। और मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं साध्वी तब बनूंगी जब अपने बच्चों की शादी कर दूंगी। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है। उससे पहले मैंने बहुत एंजॉय किया अपनी लाइफ को। बट क्या मैं ये मान सकती हूँ कि क्या पता बच्चों से पहले ही मैं चली जाऊँ? ये भी सत्य है, क्योंकि मौत कब किस वक्त आ जाए किसी को कोई पता नहीं है। तो मेरा एक जो सबसे बड़ा निर्णय मान लीजिए आप, मैंने परिवार, और सबसे खुशनसीब मैं वहाँ हूँ कि पतिदेव, बच्चे। मैं उसी पे आ रहा था, पतिदेव सहयोग करते हैं इसमें? बिल्कुल, मैं बहुत खुशनसीब हूँ इसमें। और ये मैं नहीं हूँ, ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है।
मतलब पतिदेव बच्चे सब ने यही बोला कि ठीक है, आप सिर्फ अपना कर्म करते हैं। मुझे इतना पता है कि मुझे बच्चों का खाना बनाना है, उनकी केयर करनी है, इसके अलावा मैं अपनी गृहस्थी में और कुछ नहीं। मेरा जो कर्म है मैं वो कर्म कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को पूरा तरीके से ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है। और मैंने जैसा कि अभी बताया कि सिर्फ ये साध्वी, जो जिन लोगों ने क्वेश्चन पुटअप किया था मुझसे कि आप गृहस्थ में रह के साध्वी कैसे बन सकते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाह रही हूँ कि कल किसने देखा। आप लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, मैं अपना पूरी ज़िंदगी जीने के बाद मैं ठाकुर जी को दूंगा, तो ये तो कोई मैं नहीं मानती हूँ ये कोई भक्ति है या फिर आपके मन में कोई ठाकुर जी को लेके कोई सवाल है। ऐसा नहीं है। आप अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे से जी के और बुढ़ापे में ठाकुर जी को याद करते हैं कि अब हमें बुला लें, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आपको करना है, भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली है, ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि जो मुझे जिस वक्त याद करता है मैं उसके लिए वहीं खड़ा हूँ। वर्तमान समय की अगर बात करें, ये तो आपका व्यक्तिगत जीवन हो गया, आपका आध्यात्मिक जीवन हो गया। वर्तमान समाज की जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी जो आ रही है, और जिस तरीके आध्यात्मिकता के लिहाज से कभी ये बवाल होता है कि मंदिरों में हम जींस पहन करके क्यों नहीं जा रहे हैं, ये बयान होता है कि महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं है, यानी कि जो बंदिशें किन्हीं कारणों से लगाई गई थी या उसके पीछे पुराने लोगों के क्या ख्यालात थे, तमाम चीज़ें थी। लेकिन वर्तमान मीडिया, वर्तमान आधुनिकीकरण, वर्तमान फिल्में, वर्तमान बॉलीवुड, ये तमाम चीज़ें, आपको नहीं लगता है कि वो पथभ्रष्टता इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब वाक़ई में उन पर बंदिशें लगने की आवश्यकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये, और लगना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं तो वो सब सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, और हिंदू सनातन धर्म पीछे जा रहा है। इंसान इंसान को काट रहा है, उसमें कोई भाव नहीं है। अच्छा, कोई दूसरा व्यक्ति अगर कहीं मरा हुआ है तो उसको छोड़ के निकल जाएगा। इससे ज़्यादा अच्छा अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि घोर कलयुग ने पैर रख दिया है अपना। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि कलयुग का सिर्फ कली ने पैर रख दिया है। कली का एक पैर रखना हमारे लिए इतनी बड़ी आपदाओं का, विपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जब कलयुग पूर्ण तरीके से आ जाएगा, तो फिर हम शायद, हमारी जो पीढ़ी है वो मैं नहीं मानती हूँ कि भगवान को कभी देख भी पाएगी। उनको सिर्फ खंडरों में मिलेंगे। भगवान क्या होते हैं ये कोई नहीं देख सकता है। तो मैं जिस तरीके से देख पा रही हूँ कि अभी हिंदू सनातन धर्म को जो बढ़ाने की हम लोग बात कर रहे हैं, सभी युवा पीढ़ी से, वृद्ध अवस्था में तो लोग करते ही हैं, लेकिन युवा पीढ़ी से एक विशेष निवेदन करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को और खुद, जब हम खुद अगर संस्कार से होंगे तो अपने बच्चों को बहुत सारे संस्कार दे पाएंगे। पढ़ाने लिखाने के साथ साथ इतना सा करें कि उनको एक भाव दें कि अगर कोई कहीं व्यक्ति परेशान है या फिर किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम से पहले वो आपकी प्रॉब्लम लगे, है ना? जो नहीं देते हैं। हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाना है, हमारे बच्चों को इंजीनियर बनाना है। मेरे बच्चों को मुझे कुछ नहीं बनाना है। मेरे बच्चों को सिर्फ एक इंसानियत के नाते इतना बनाना है कि कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले वो खड़े हो। ये लगता नहीं है आपको? पहले एक दौर ये रहा है जब तमाम परिवार उन तमाम आध्यात्मिक नियमों का पालन करते थे, तो शायद उनको देखते हुए बच्चे सीखते थे। लेकिन जैसे जैसे परिवारों से चीज़ें गायब हुई है, अब बच्चे ना तो उस मोबाइल से बाहर आ पा रहे हैं, ना उन चीज़ों से, उस बाजार से बाहर आ पा रहे हैं जो बाजारों ने जानबूझ के खींच रहा है। यानी कि परिवार से जो चीज़ें खत्म हुई, उनका असर बच्चों पे होगा कैसे? एक दौर था जब परिवार में रामायण का पाठ होता था तो बच्चे सीखते सीखते बड़े होते थे, लेकिन आज वो तमाम चीज़ें गायब हो चुकी हैं। सारी चीज़ें इसलिए गायब हो चुकी कि हमारी संस्कृति गायब हो चुकी है। हमारा धर्म गायब हो रहा है, हमारी पूजा पाठ गायब हो रहे हैं, हमारे वेद संस्कार, हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हमें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। ठाकुर जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर आप मन से किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी और के लिए। जो आपने कहा कि अभी जैसे कोई किसी जगह पे मतलब बीमार है या फिर वो है, अब आज की युवा पीढ़ी क्या करती है, उसको छोड़ के निकल जाएगी। इवन उसके माँ बाप पे लेते हैं हम कि घर में एक बूढ़ी माँ है तो, और वो अगर बीमार है या फिर कुछ और है, तो उसके साथ में वो क्या करेंगे कि इनकी अवस्था ऐसी है, वृद्ध अवस्था में, इसलिए इतना परेशान, उनके भाव को नहीं समझेंगे। अब जब अगर भाव नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने अभी बोला बच्चों को संस्कार, बच्चों को तो बहुत दूर की बात है संस्कार देना। उस पीढ़ी में जब तक खुद में संस्कार नहीं आएंगे तब तक वो बच्चों को भाव को कहाँ संस्कार दे पाएंगे? ऐसा नहीं है। सबसे पहले अपने भाव, सभी युवा पीढ़ी से मैं निवेदन करना चाहूँगी, आप लोगों से ही हमारा धर्म बचा रहेगा। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि ज़्यादा नहीं, 24 घंटे में सिर्फ एक माला सुबह और एक माला शाम को ठाकुर जी की, एक छोटा सा निवेदन है। मैं बहुत छोटी उम्र में हूँ, मैं इतना बड़ा मतलब वो लेके नहीं चल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रत्यक्ष परिणाम की ज़रूरत नहीं होती है। अगर किसी को ये देखना है कि हिंदू सनातन धर्म में कितनी ताकत है, तो मैं बता सकती हूँ कितनी ताकत है। उनके मंत्रों में, उनकी
जो पूजा पाठ के जो वेद हैं और जिन्हें हम पढ़ते हैं वो प्रत्यक्ष परिणाम देते हैं। एक साथ जी मैंने एक चीज़ और महसूस किया है, जानकारी में मुझे मिला है कि आप जो है मंत्र चिकित्सा या कई प्रकार की औषधियाँ भी आपके पास ऐसी हैं जिनसे आप कई लोगों का इलाज भी कर चुकी हैं, अपने ज्योतिषीय प्रभाव से, अपने आध्यात्म के प्रभाव से। क्या जानकारी सही है? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये मेरे को ठाकुर जी का एक आदेश मान लीजिए आप, और माता रानी साथ में रहती हैं, अपने दरबार लगता है, चौकी लगती है, बहुत सारी कथाएँ भी चलती हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आते भी हैं, बट उन्हें मैं नहीं करती हूँ, उन्हें सब ठाकुर जी और माता रानी ही ठीक करती हैं। और रही बात, मैंने इसलिए ये बोला कि आपने जो बोला भी जड़ी बूटियों से, डॉक्टर जब दवाई देता है ना तो वो स्लिप पे दवाई लिख के और दे देता है, लेकिन ठाकुर जी ने भी बहुत बड़ी बात बोली कि अगर मैं यहाँ किसी उद्देश्य से आई हूँ, इस जीवन में मेरे को बहुत बड़ा उद्देश्य मिला है यहाँ आने के लिए, मैं उसे पूर्ण करना चाहती हूँ, मुझे लोगों की सेवा करनी है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं इसलिए नहीं बढ़ रही हूँ कि मुझे कोई ही पॉलिटिक्स में जाना है या मुझे किसी प्रकार का कोई स्वार्थ है, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है, ना मुझे किसी नेताओं से कोई फ़र्क पड़ता है। बट मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रही हूँ कि जड़ी बूटियों में इतनी शक्ति है, अगर उनको मंत्रों से वैदित किया जाए। हम लोग क्या करते हैं, उन्हें जड़ी बूटियों को अभिमंत्रित करते हैं अपने मंत्रों से, जैसे 1.25 लाख जप होते हैं उनसे ना, तो वो बहुत इफ़ेक्ट करती है और काफ़ी लोग ठीक हुए भी हैं। किसी के किसी भी प्रकार का जो रोग होता है, जैसे कैंसर हुआ, पीलिया हुआ, टाइफाइड का झाड़ा लगता है, पीलिया का झाड़ा लगता है। हाँ, काफ़ी लोग, अब लोग बोलते हैं इसमें भ्रम है। माता जी आप भ्रम कर रहे हैं, नज़र का कोई झाड़ा नहीं होता है। क्यों नज़र नहीं होती? आप बताएं हमें कि नज़र नहीं होती, नज़र होती है। विज्ञान मानता है इस चीज़ को और मानना पड़ेगा। जिस तरीके से आने वाला जो कल आ रहा है उसे मानना पड़ेगा, लेकिन ये सब ऊपर वाले की कृपा है और उसे आपको मानना पड़ेगा। उसे जब तक आप नहीं मानेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, गृहस्थ जीवन में रह के अगर कोई ठाकुर जी को याद कर रहा है तो सबसे बड़ा आश्रम शायद गृहस्थ आश्रम ही है। तो मैं उनको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ, जो भी हैं मुझसे जुड़े हुए, जो भी साध्वी और संत जो भी हैं, अगर अपनी गृहस्थी को साथ लेके चल रहे हैं तो मैं सभी से ये बोलना चाहूँगी, आप सब उनका सहयोग करें, उनका साथ दें, क्योंकि बहुत जिम्मेदारियों वाला काम होता है कि गृहस्थी को साथ लेके और आप अपने पूर्ण तरीके से ठाकुर जी को समर्पित कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा धर्म मानती हूँ मैं इस चीज़ को। आने वाला कल तो जवाब देगा ही देगा, बट आज मैं इतना ही बोल रही हूँ आपसे। तो ये थे साध्वी वैष्णवी ज्योतिषाचार्य। और दरअसल तमाम राजनीतिक मुद्दों पर मुझे आप लोगों ने अक्सर बात करते हुए देखा होगा, और कई चर्चाएं, परिचर्चाएं राजनीतिक विषयों पर आपने देखी होंगी, और शायद मुझे उसी में देखा होगा। लेकिन आज जिस संत के साथ मैं हूँ, अपने आप में एक अनूठे संत हैं, और जो वाकई में जो आध्यात्मिक योगदान इनका है, इनके भले ही जड़ी बूटियों का ज्योतिषीय विज्ञान हो, मंत्र विज्ञान हो, मंत्र चिकित्सा हो, इन तमाम विषयों में समाज के लिए बड़ा काम कर रही हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से आम भारतीय परिवारों को इन्होंने कहा है कि भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए वो जो तमाम जो परिपाटियाँ हैं, तमाम जो हमारे संस्कार है, तमाम जो हमारी संस्कृति है, जो एक दौर में हमारे परिवारों में हुआ करती थी, अगर उनका हम पालन करते हैं तो शायद सनातन और उस अध्यात्म को बचाया जा सकता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति का प्रभाव सिर्फ हिंदुस्तान मानता हो ऐसा नहीं है, पूरा विश्व इस चीज़ को जानता है। विश्व राधे कृष्णा की ओर लौट रहा है, और भारत का युवा आज भी उन पब और महंगी गाड़ियों के फेयर में लगातार घूमता हुआ फिर रहा है। यानी कि हमें दोबारा से उस सनातन संस्कृति पर लौटने की आवश्यकता है। कैमरामैन लव कुमार के साथ राकेश कुमार, नॉर्थ ईस्ट टीवी, जयपुर।